नमस्कार छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है राधा कृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षण क्रम में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के विषय अधिगम के लिए आकलन प्रश्न पत्र, जो कि 13वां प्रश्न पत्र है। आज का हमारा प्रकरण होगा मूल्यांकन का महत्व। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आइए अब हम समय व्यर्थ व्यतीत न करते हुए टॉपिक पर आते हैं, मूल्यांकन का महत्व। इससे पूर्व हमने मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़े थे और इस वीडियो में हम जानेंगे मूल्यांकन के महत्व के बारे में। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन करना। जैसा कि अगर हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं मूल्यांकन का, तो किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अथवा किसी पदार्थ का मूल्य अंकन करना उस विषय वस्तु का, उस वस्तु का या उस व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि एक वैल्यूएबल पर्सन है, तो वैल्यूएबल पर्सन से तात्पर्य कहीं न कहीं उसके गुणात्मक मूल्यों का आंकलन करके और उसे ये उपाधि प्राप्त या उपाधि दी गई है। अर्थात किसी का मूल्य अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। आगे हम बात करें, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। जैसा कि अभी हमने जाना कि मूल्यांकन शब्द तभी स्पष्ट होगा जब हम किसी प्रक्रिया के अधीन होकर और किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करेंगे, तो वह मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाएगी। आगे चलते हैं। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। यहाँ हम अगर शिक्षण प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो विशेष मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है छात्रों को, अभिभावकों को, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व भी है और उसकी आवश्यकता भी है। यहाँ छात्रों का अधिगम स्तर मापा जाता है, उसका अंकन किया जाता है। अभिभावकों का छात्रों पर किस तरह का ध्यान है, किस तरह वो पढ़ा पाते हैं, किस तरह उनमें छात्रों के होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन का अवलोकन कर पाते हैं। और अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाली शिक्षण विधियाँ किस तरह उचित हैं, कितनी सार्थक हैं, कितनी वो अधिगम स्तर को प्राप्त कर पा रही हैं, इसका भी अंकन हम मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से करते हैं। प्रशासकों द्वारा अपनाई गई नीतियाँ क्या वास्तव में छात्र हित में हैं या किस स्तर तक छात्रों का हित कर पा रही हैं, इसका भी ज्ञान हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। और समाज के लिए मूल्यांकन से तात्पर्य है समाज के हेतु अपेक्षित पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम का कितना प्रभाव समाज पर हो रहा है या समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम छात्र हित में कार्य कर रहा है। इन सब विषय वस्तुओं का ज्ञान हम मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। इसलिए इन सभी का ज्ञान करने में मूल्यांकन का विशेष महत्व माना जाता है। यह था हमारा पहला बिंदु। नेक्स्ट हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। जैसा कि हमने भी जाना कि छात्र ने कितना सीखा है, कितनी उसकी उपलब्धि स्तर पहुंच चुकी है, कितना छात्र अधिगम को समझ पाया है, इन सब का ज्ञान हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। इससे उनमें प्रेरणा आती है और आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आत्मविश्वास, आत्मसंतोष और अपनी कमियों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। जैसा कि हमने बात की, छात्र प्रगति के अगर हम ज्ञान करते हैं मूल्यांकन के माध्यम से, तो उस मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों से छात्र प्रेरित होते हैं। सकारात्मक परिणाम होता है तो सकारात्मक दृष्टि से प्रेरित होते हैं, और नकारात्मक परिणाम अगर प्राप्त होता है तो उस नकारात्मक परिणाम को सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने के लिए किन विधियों का परिवर्तन होना आवश्यक है, किस विधि का होना आवश्यक है, इन सब का ज्ञान वो करते हैं। और इसी ज्ञान से उनमें आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है और अपनी जो अधिगम में त्रुटियाँ होती हैं, उन त्रुटियों का ज्ञान भी उनको हो जाता है। स्लाइड में कुछ शाब्दिक अशुद्धि है, आप उस पर ध्यान ना दें, मैं मौखिक रूप से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ।
अर्थात जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। अथक परिश्रम से तात्पर्य है छात्र अपनी कमियों को जानकर और उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। उनको दूर किस विधि से करेंगे, वो मूल्यांकन उन्हें उनका स्तर बताता है और उस स्तर को जांच कर वो अगले प्रगति स्तर पर अपने आप को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। जैसा कि हमने बात की, कक्षा शिक्षण में छात्र और अध्यापक दोनों एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वैसे भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया भी कहा गया है, तो द्विमुखी प्रक्रिया से तात्पर्य छात्र और शिक्षक से है। तो यहाँ पर मूल्यांकन अध्यापकों के द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों का होता है, या शिक्षण विधियों को जांचने के लिए भी मूल्यांकन का महत्व है। उसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि जिस स्तर से शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है बच्चों को, जो उद्देश्य लेकर शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव हो पाई है या किस विधि को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, इनका ज्ञान शिक्षक को भी मूल्यांकन द्वारा ही होता है। अर्थात सही जानकारी प्राप्त करके वो उसमें अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुधार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक गण पाठ्यक्रम शिक्षण, पाठ योजना, शिक्षण विधि, समय पर आवश्यकता के और समय सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं। समय अनुसार उनमें संशोधन भी करते हैं। देखिए, जैसा हमने पहले बात की, अभी शिक्षण का कार्य अध्यापक गणों से भी है, पाठ्यक्रम पर भी आधारित है, क्योंकि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के साथ साथ त्रिमुखी प्रक्रिया भी संबोधित किया गया था और उसमें त्रिमुखी के रूप में पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। अर्थात पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक तीनों के मध्य होने वाली जो शिक्षण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के स्वरूप का अंकन करने के लिए मूल्यांकन हमें आवश्यक होता है, या उसे जानने के लिए मूल्यांकन का महत्व होता है। समय सामग्री या शिक्षण सामग्री की किस रूप में आवश्यकता है, किन शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, किस तरह की पाठ योजना की हमें आवश्यकता है, इन सब का निर्धारण हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तिगत सामर्थ्य, कमियों इत्यादि को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति का ज्ञान भी होता है और उस प्रगति में आने वाले बाधक तत्वों का भी ज्ञान हमें मूल्यांकन के माध्यम से होता है, जिसे हम निदानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। निदान से तात्पर्य उन बच्चों की कमियों को जानकर तत्पश्चात उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, या ऐसा कह लीजिए मूल्यांकन को जांचने के बाद छात्रों को उचित मार्ग निर्देशन देने में सहायता प्राप्त होती है, जिसके लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण उपागम साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। देखिए, शिक्षा के सुधार और गुणवत्ता से तात्पर्य जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा समाज में स्थित है, वह पाठ्यक्रम के जिस स्वरूप में विद्यालय में स्थित है, उन दोनों की आवश्यकता और समाज की अपेक्षाएं जैसी गुणवत्ता को चाहती हैं, उसका ज्ञान हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर पाते हैं, या मूल्यांकन ही हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरह का सुधार और गुणवत्ता आवश्यकता है। उस गुणवत्ता के आधार पर ही हम शिक्षा में समयानुसार अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक निर्णय से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया या विद्वत जनों के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है, उस पाठ्यक्रम का भी निर्धारण मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। जैसी समाज को आवश्यकता है, जैसी शिक्षण के स्तर को आवश्यकता है, उस स्तरानुसार शिक्षण की आवश्यकता को या शैक्षिक निर्णयों को लेने में मूल्यांकन एक कारगर उपागम साबित होता है। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें, मूल्यांकन में शिक्षा शास्त्र छात्र तथा अभिभावक, शिक्षण, अध्यापक, प्रशासक उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। अर्थात
मूल्यांकन की विधि के द्वारा छात्र को किस स्तर तक अधिगम हुआ है, या जो शिक्षा का उद्देश्य था वो कहाँ तक पूर्ण हो चुका है, या अभिभावकगण किस परिवर्तन की अपेक्षा छात्रों में करते थे, समाज किस तरह की अपेक्षा करता है, उन परिवर्तनों को जाना जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। अध्यापक अपने शिक्षण विधियों को जान सकते हैं और प्रशासकों द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को भी हम मूल्यांकन के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। देखिए, हम एक शिक्षा के अंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए शिक्षण क्रम का हमारे छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम तीनों के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। जहां हम बात करते हैं तो मूल्यांकन शैक्षणिक स्तर को ही स्पष्ट करता है और शिक्षण के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। जैसा कि छात्र में जिस तरह का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास की अपेक्षा शिक्षण क्रम करता है, उसी स्तरों को किस स्तर तक प्राप्ति हो चुकी है या होना बाकी है, इसका ज्ञान हम मूल्यांकन के द्वारा करता है। मूल्यांकन होने के पश्चात छात्रों को अध्ययन के लिए भी प्रेरित करता है। यदि छात्र मूल्यांकन की दृष्टि से उपलब्धि स्तर पर किसी कमी का भागीदार होता है तो उस कमी को दूर कर अगले गुणों में पूर्ति करने के लिए वो अभिप्रेरित हो और उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण क्रम को प्रारंभ करता है, अथवा ये कह सकते हैं अपने परिणाम को जानकर नए अच्छे परिणाम के लिए वो तैयारी करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, सहायक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है अथवा शिक्षण सामग्रियों में सुधार किया जा सकता है। जैसा कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो शिक्षण सामग्री अध्यापकों द्वारा प्रयोग ली जाती है, जो छात्रों के स्तर के अनुरूप होती है, उन शिक्षण विधियों का और शिक्षण सामग्रियों का भी ज्ञान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। अभी हमने पूर्व में बात की, शिक्षण क्रम छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम तीनों के मध्य स्थापित होता है। तो शिक्षक जिस विधियों का प्रयोग करता है या जिन कमियों को महसूस करता है, जिन कमियों की वजह से पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है, उन कमियों को जानकर और उनमें सुधार करने की कोशिश करता है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। अधिक सुसंगठित से तात्पर्य नवीन उपागमों के साथ एक नया रूप प्रस्तुत कर और उन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तैयार शिक्षण क्रम या शिक्षण विधियां तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। शिक्षा प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति जीवन हेतु तैयार हो सके, अर्थात छात्रों को समय समय पर व्यावसायिक निर्देशन भी मूल्यांकन के द्वारा दिया जाता है अथवा शैक्षिक निर्देशन भी उनको दिया जाता है, जिससे कि किसी कक्षा के उन्नत स्तर पर पहुंचने के बाद उसे आगे भविष्य में किन विषयों का चयन करना चाहिए, कौन से क्षेत्र उसके लिए अच्छे हैं, इन सब का ज्ञान मूल्यांकन के आधार पर ही होता है, जिसमें व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। अर्थात मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों की कुशलताओं, क्षमताओं का ज्ञान करते हैं। उन क्षमताओं के रूप में उनकी रुचियाँ भी हैं, अभिरुचियाँ भी हैं, किस तरह की कुशलता उनमें है, किस स्तर की योग्यता है, कैसा उनका दृष्टिकोण है, परस्पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। इन सब बिंदुओं को अगर हम जानना चाहें तो मूल्यांकन एक अच्छा उपागम साबित होता है और मूल्यांकन हमें इन सब बिंदुओं को स्पष्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का सकारात्मक परिवर्तन अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, या ऐसा कहें इन सभी उपागमों में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चरण साबित होता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ शैक्षिक कार्यक्रमों से तात्पर्य शिक्षा से संबंधित होने वाले कक्षीय कार्यक्रम, महाविद्यालय कार्यक्रम, विद्यालय कार्यक्रम या जिस भी ऐसा कार्यक्रम जिससे छात्रों के आत्मविश्वास का, छात्रों के अभिव्यक्ति का विकास होता हो, उन अभिव्यक्ति के विकसित क्षणों का भी ज्ञान हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। किस बालक को कैसी विकासात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही होता है। अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य मूल्यांकन के माध्यम से स्पष्ट होता है। अगर हम चाहते हैं बालक का सामाजिक, मनोसामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक इत्यादि विकास संभव हो, उचित दिशा में हो, तो हमें उसके उचित मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की प्रविधियाँ या मूल्यांकन के प्रकार। जैसा कि हमने मूल्यांकन के महत्व को जाना, उसी तरह मूल्यांकन की कुछ प्रविधियाँ हैं, कुछ मूल्यांकन के प्रकार हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। आइए, शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रित है। शिक्षा का व्यापक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं छात्र के विकास को ही शिक्षा परिभाषित करती है। छात्रों के विकास में छात्रों के लिए हित के लिए माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए जानना आवश्यक है कि बच्चे का समुचित विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि बच्चा समुचित विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा? इस दृष्टि में मूल्यांकन के द्वारा इस दिशा में हमें मदद मिलती है। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा हम बालक का समुचित विकास जान सकते हैं कि छात्र का विकास हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात मूल्यांकन की महत्वपूर्णता स्पष्ट करने के लिए हमें बताया गया है कि बालक के समुचित विकास को जानने हेतु या अभिभावक, शिक्षक गण ये जानना चाहें कि बच्चे का समुचित विकास सही दृष्टिकोण में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें मूल्यांकन की विशेष आवश्यकता है। मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है। यदि बालक का हम निरंतर अवलोकन करें, निरंतर मूल्यांकन करें, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अर्थात ये एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। हम सतत प्रक्रिया के माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा जान सकते हैं या जो शिक्षा प्राप्ति का स्तर है उसे जानकर बच्चों में होने वाले समुचित विकास को समझ सकते हैं। तत्पश्चात बच्चों के लिए उचित अनुचित लेने जाने वाले निर्णयों में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात हम परीक्षा को भी मूल्यांकन का अंग ही मानते हैं। व्यापक रूप में मूल्यांकन है और संकुचित रूप में परीक्षा है। परीक्षा के द्वारा भी जो निर्णय निकलता है वो निर्णय कहीं न कहीं मूल्यांकन का अंग कहलाता है। अर्थात छात्रों की उपलब्धियों को जानने के लिए परीक्षा एक अच्छा माध्यम है। आइए अब हम जानते हैं छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को दो मूल्यांकित भागों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा को या मूल्यांकन के दृष्टि को हम दो भागों में जान सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, पहला मूल्यांकन का भाग है परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा भाग है गुणात्मक मूल्यांकन। ये दोनों ही मूल्यांकन के दो मार्ग हैं। किस तरह इनको बच्चों पर अप्लाई किया जाता है, क्या इनमें विधियाँ होती है, इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको आज का जो मूल्यांकन का महत्व संबंधित टॉपिक था वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।